ऐसा कौन हमारे घर में आज आया है जिसके आने से एनर्जी और डर दोनों खतरनाक लेवल पे सबके हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम मनुषा है। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। हर रोज़ दिनों के हिसाब से आज का दिन हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी, जैसे कि 6 और 6:30। और जो मेरी सासू माँ है वो तो बहुत पहले ही उठ गई थी, क्योंकि उनके अंदर भी जो डर था ना, अभी वो मैं आपको बताऊँगी। माँ आ गई थी रसोई में नहा धोने के बाद, और माँ ने सारा काम ऑलमोस्ट कर दिया था। यहाँ माँ ने बनाई थी चाय। सारे के सारे उठ गए थे। जो लड़की देखो 9 साढ़े 9 बजे उठते हैं ना, आज वो भी 7 साढ़े 7 बजे उठ गई है। ये नैन्सी ने भी वैसे आज रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये भी बहुत जल्दी उठ गई थी। तो माँ ने इसको बना के दी चाय। अब ये पिएगी चाय, फिर उसके बाद ही इसके दिमाग की घंटी बजनी शुरू होती है। सबसे पहले इसको चाय चाहिए होती है। मैं अभी नई नहाई थी, मेरा पोछा रह रहा था। अब आई हूँ मैं अपने हॉल में पोछा लगाने के लिए। यहाँ तो बस क्या ही बताएं, इतना सारा सामान रखा रहता है ना, कितनी ही सफाइयाँ कर लो, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन लगता ही नहीं है कि हमने अपने घर में सफाई करी है। सबसे पहले तो इसकी ये गाड़ी निकालो, फिर पोछा लगाओ, फिर इसको वापस वहाँ रखो। इतने खिलौने, इतना कुछ, बस बहुत सारा ही था। और पोछा लगाते लगाते मुझे आज जीने पे भी पोछा लगाना था, क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए हैं मैंने जीने पे कोई पोछा नहीं लगाया। चलिए जी, अभी हम अपना जीने का पोछा भी खत्म ही कर देते हैं। जितनी स्पीड में पोछा मैं लगा रही हूँ ना, उतनी स्पीड में अगर रियल में लगाती ना तो क्या ही बात थी। 10 से 15 मिनट में, क्या 20 मिनट में घर का सारा काम खत्म हो जाता। और गाइस, मैं मम्मी भी हूँ 2 प्यारे प्यारे बच्चों की, तो बीच बीच में क्या एक काम को करते करते उसको 10 से 5 बार तो गोद में लेना ही पड़ता है। अभी ये बहुत तेज रोने लगा, तो बीच में पोछा छोड़ के मुझे इसे गोद में लेना पड़ा। और गाइस, आज हमारे घर में बनेगी कढ़ी और चावल। तो उसके लिए मैंने नैन्सी को बोला था लहसुन प्याज छीलने के लिए। और यहाँ मैंने ये रात ये ड्रम धो के रखा था, तो उसमें मुझे आटा डालना था, और मैंने गलती से थोड़ा तेज डाल दिया। पूरा आटे का जो धुआं धुआं सा था वो नैन्सी के मुँह पे और मेरे कपड़ों में। और बर्तन मेरे जो रखे हुए थे रात के धुले हुए सारे टोकरे में, वो सारे के सारे मैंने ऑर्गेनाइज करे किचन के अंदर, क्योंकि टोकरा खाली होगा, दोबारा बर्तन साफ होंगे तभी ना टोकरे में रखे जाएंगे। और हमारा टोकरा तो हद से ज़्यादा ही भर जाता है गाइस, इसीलिए उसे तो दिन में 2 से 3 बार खाली करना ही होता है। नैन्सी ने भी सारी की सारी लहसुन प्याज जो उसे दिया था छील ही दिया था। और साथ साथ में माँ ने सुबह सुबह जब उठी थी तो सबसे पहले कपड़े ही धोना शुरू करा था। ये फैलाने जा रही थी छत पे, क्योंकि आज घर के सारे पर्दे भी धुलेंगे। मैं जा रही हूँ अभी नहाने के लिए। और अभी मैं बताती हूँ घर में आ कौन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे छोटे पापा आए हैं, जिसका घर में इतना डर है हद से ज़्यादा। सब लोग इनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। और गांव से लेके आए थे सब्जी। सबसे पहले मैंने इनको बना के दी चाय। और मैं अपनी माँ की एक बात बताने वाली हूँ, वो कितना ज़्यादा डरती हैं। सुनो, एक बात बताने के लिए आई हूँ छत पर। अब मेरी सासू माँ का डर बता रही मैं। रोज़ ये 9 बजे, साढ़े 9 बजे, 10-10 बजे उठाए ये। और आज आने वाले थे पापा, मेरी जो छोटे ससुर गाँव में रहने में आने वाले थे। बंदी 6 साढ़े 6 बजे उठी है आज। देख रहे हो कितना खतरा हूँ ना पापा का। अब मैं आई थी कढ़ी पत्ता लेने के लिए। कढ़ी पत्ते के तो पत्ते ही नहीं है, इतने छोटे छोटे पत्ते, पर लेते ही नहीं यार। यही नहीं बड़े हो रहे अभी। इतना डर है, इतना खौफ है उनके अंदर। कोई और ऐसा पत्ता ही नहीं है जो हम डाल सकें उसमें। नहीं है, नीचे चलते हैं गाइस। कुछ नहीं है यहाँ, कुछ भी कुछ नहीं है। और ये देखो, माँ ने सुबह सुबह उठते सबसे पहले कपड़े धुले, पर्दे वर्दे सब धो गए आज धोए इन्होंने कपड़े। चलिए जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे खेत में कौन कौन सी सब्जी इस टाइम लग रही है। वैसे तो 4 से 5 सब्जी बो रखी है, लेकिन अभी कद्दू और घिया ही लगे हैं, तो पापा सिर्फ वही लेके आए थे। अभी हम इनको अलग अलग कर रहे हैं, ताकि जिसको हमें देनी है उसको हम दे सकें। गाइस, मेरी ससुराल में भी ना सारे के सारे चोर हैं। चोर मुझे छोड़ के बताती हूँ क्यों। ये देखो इस बंदे की हालत, मुझे देखते इसने मुँह बंद कर लिया। मैं बना रही थी कढ़ी में डालने वाली जो पकौड़ी बनाई थी ना, पापा और ये और माँ तीनों ने चोरी कर करके खाई, और मैंने थोड़ी सी ही बनाई थी। घर के बच्चे बड़े क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो नैन्सी खड़ी है छोटे बाबू को लेके, माँ धो रही है कपड़े, और मैं आ गई सीधा किचन में। यहाँ मैंने बनाई आज कढ़ी, जो कि अभी उबल ही रही थी। एक का गैस पे रखे मैंने चावल बनाने के लिए, और दूसरी तरफ मैंने रखी हुई थी पकौड़ी, जहाँ से ये लोग उठा उठा के चुरा चुरा के खा रहे थे। और मुझे सच्ची में पता नहीं चल रहा था, मुझे तब पता चला जब उसकी पकौड़ियाँ थोड़ी सी ज़्यादा ही कम हो गई। एक तो मैंने थोड़ी ही बनाई थी और दूसरी और कम हो गई।
गाइस यहाँ हमारे कुकर के ढक्कन में थोड़ी सी हो गई थी गड़बड़, क्योंकि रोज के मुकाबले आज थोड़े ज़्यादा चावल बने थे, तो जब जिसमें कुछ ज़्यादा सामान बनाते हैं ना तो इसका ढक्कन खुलता ही नहीं है। अब मेरे पति देव को जाना था, तो कढ़ी मतलब ऑलमोस्ट पक गई थी, पर इतनी नहीं पकी थी जितनी पकनी चाहिए। तो उनके लिए मैंने खाना लगा दिया था, क्योंकि उन्हें बहुत तेज भूख लग रही थी और उन्हें अपनी शॉप पे भी जाना था। जितना ये बंदा जल्दी चला जाता है, लेट आता है, उतने तो मेरे सही रहते हैं, मजे ही मजे रहते हैं। ये बंदा घर में रहता है तो टै टै पै पै चा चा कै कै करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। मैंने उनको खाना दिया और खाना देते टाइम मैं भूल गई थी कि मैंने इनको चम्मच नहीं दी। फिर मैं गई रसोई में, फिर मैं इनके लिए चम्मच लेके आई, और जैसे ही मैं चम्मच लेके आई, मैं इनको कुछ कह रही थी, फिर मैंने देखा कि ये प्रार्थना कर रहे हैं भैया, मैं कुछ कह ही नहीं पाई। फिर मैंने इनको चम्मच दी और मैं चुपचाप वापस आ गई। ये कुछ थोड़े से बर्तन थे जो मैंने ला के सिंक में रखे, क्योंकि अभी मुझे साफ़ करने हैं। रात मैंने एक छोटा सा सेलिब्रेशन करा था, जो केक है मैं दुकान वाले लड़कों को सबको भेज दूँगी अपनी तरफ से, क्योंकि ये मुझे उनको भेजना भी था, उनके लिए मैंने रखा था। अभी सबने खाए कढ़ी चावल और मैं खाऊंगी कढ़ी रोटी, क्योंकि मुझे कढ़ी रोटी ज़्यादा पसंद है, मुझे कढ़ी चावल बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ को जो सब्ज़ी देनी थी नीचे वाले फ्लैट वाली दीदी को, तो उन्होंने ऐसे रस्से से टंगाया, सब्जी वाले भैया को दिया, और सब्जी वाले भैया ने उन वाली दीदी को दे दिया, वो जो छोटी सी दिख रही हैं फर्स्ट वाले फ्लैट में। उसके बाद बच्चे अपने बाबा जी के साथ इतने अच्छे तरीके से खेल रहे थे। अपने बाबा जी को इसने घोड़ा बनाया, पता नहीं क्या क्या बनाया, इनके कंधे पे बैठा रहा। जिस दिन ये आते हैं ना घर पे 3-4 दिन, मेरा बच्चा इतना खुश रहता है। खुश तो वो वैसे भी रहता है बुआ के साथ, हम सबके साथ, लेकिन जान बसती है इसकी अपने बाबा के अंदर। भाई साहब ये पूरा खुश रहता है, पूरा का पूरा। इनकी तो रेल बना के रखता है, रेल। ये बात मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, दोबारा बोल रही हूँ। ये जो बंदे हैं ना, मेरे बेटे के फेवरेट बंदे हैं, फेवरेट 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 फेवरेट। और जब छोटे बच्चे का कोई फेवरेट बंदा घर में होता है ना तो उसे कोई डांट सकता, ना कोई उसे कुछ कह सकता। इनके सामने हम इसको कुछ नहीं कह सकते, वो अपनी मर्जी से डांटे माटे कुछ करें, पर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर से खाना छोड़ के मुझे अपना बेटा लेना पड़ा। मैं यहीं बैठी थी पापा और के पास, क्योंकि जब ये रोता है ना किसी पे चुप ही नहीं होता। अगर आप में से किसी को बच्चे खिलाने नहीं आता तो मेरे बेटे से सीख लो। अपना बंदर खिलाया जा रहा था, उसको सुलाया जा रहा था, सेम अपनी बुआ से भी करवाया जा रहा था। गाइस मैंने अपने नेल एक्सटेंशन करवाए थे, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर। लेकिन अभी इन्हें 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं, और देखो अब मेरे पैर का एक नेल निकल भी गया है, तो कितना गंदा लग रहा है। जब तक ये लगे रहते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं, जब ये हटने लगते हैं तो उतने ही ज़्यादा बुरे लगते हैं जितने सुंदर लगते हैं। उसके बाद में माँ की जो बची हुई मेहंदी थी, वो नैन्सी उनको दोबारा लगा रही थी, क्योंकि उनके बाल थोड़े रेड रेड से हो रहे थे। उसे लगाने से वो थोड़े ब्लैक ब्लैक से हो जाएंगे। और ये जो हरकत कर रहा है ना दरवाजे के पीछे, ये बच्चे तब करते हैं जब ये कोई कांड कर रहे होते हैं। तो कांड इसने क्या करा था, मेरे बेटे ने, मेरे बच्चे ने, देख लो गाइस, चौक पूरी पूरी चौक खाने लगा है। चौक इतने गंदे तरीके से खाता है, इसको इतनी डांट पड़ती है, इतनी डांट पड़ती है, बहुत ज़्यादा। और ये छोटी सी कार से मेरा छोटा बच्चा खेल रहा है, जो इसका ये बड़ा भाई लेके आया था, अपने लिए लाया था, लेकिन दे देता है कभी कभी, इसका मन करता है तो। वरना ये बंदा अपना एक भी खिलौना देना पसंद नहीं करता किसी को भी। इस पूरी दोपहरी हमने किया आराम। उसके बाद 4-4:30 बजे थे। पापा जा रहे हैं आज बड़ी दीदी के घर, क्योंकि आज छोटे पापा भी आ गए हैं, तो बच्चों को रखने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और पापा के भी बालों की हालत ऐसी हो रही थी, तो नैन्सी ने आज उनको भी लगाई थी मेहंदी। और यहाँ देखो माँ 1000 गलतियाँ निकालती हैं, खुद गलती करके चली गई हैं। आज पूरा पाइप खोल दिया इन्होंने, और भूल गई खोल खाल के, इससे हमारी टंकी भी खाली हो गई। शाम का समय था, तो हमें खाना आज थोड़ा लेट बनाना था। उससे पहले देखो कितना तामझाम फैला पड़ा है, इसको पूरे को मुझे समेटना था। समेटते समेटते 1-1.5 घंटा हो गया था। पर्दे धुले थे, वो सारे पर्दे भी लगाने थे, तो मैं और नैन्सी आ गए कमरे में। हमने सबसे पहले बेड खोला और बेड में से निकाले सारे के सारे पर्दे, क्योंकि हमें आज पर्दे चेंज करने थे। जो धुले हैं वो रखने थे, और जो रखे हैं उनको लगाना था। लेकिन क्या हुआ, पुराने वाले पर्दों के 2 पर्दे नहीं मिले, तो हमने जो आज धुले थे वापस वही लगा दिए। अभी और भी काम बाकी रहता है गाइस, तो कपड़े भी पड़े हुए थे और ये सारे काम भी करने थे। कपड़ों की तह लगा रही थी नैन्सी, तो मेरा बच्चा उठा और वो सीधा सारा काम छुड़वा के अपनी बुआ की गोद में घुस के लेट गया। फिर मैंने उसे उठाया, और आज देखो कूड़ा कितना सारा निकला है हमारे घर में से। मैं इसको सीधा लेके गई छत पे, और पापा को बड़े वाला बेटा दे के आई, और अपने आप छोटे वाला बेटा लेके मैं नीचे आई, क्योंकि उसको तो मैं रख सकती हूँ, लेकिन ये बड़े वाला अपनी बुआ को काम ही नहीं करने दे रहा था। इतना वो छत पे है, इतना नैन्सी अपना बचा हुआ सारा काम कर लेगी। अदरवाइज़ वो नीचे आ गया तो वो नैन्सी को कुछ भी काम नहीं करने देगा, कुछ भी।
तो गाइस देखो सारा काम तो ख़त्म हो गया था। अब देखो मैंने अपना फ्लोर पूरा कितने अच्छे से साफ़ कर दिया, लेकिन ये कुछ देर का ही मेहमान है, जैसे ही मेरा बेटा नीचे आया वो सब गड़बड़ कर देगा। और ये इतना ज़िद्दी है ना, इसको देखो मैं नीचे लेके गई थी मार्केट में, इसको क्या ज़िद लगी थी शाम के टाइम समोसा खाने की, बहुत गंदी ज़िद लगी थी इसको, और मैं इसको समोसा दिलवा के लेके आई तो बंदे ने तब जाके खाया। जो हमारे पर्दे खोए हुए थे उसको माँ और नैन्सी ढूंढ रही थी बाहर वाले बेड में, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले, पता नहीं कहाँ रख दिए कहाँ नहीं, किसी को नहीं पता। अभी टाइम भी हो गया था शाम का खाना बनाने का, तो आज खाने में मैंने बनाए थे आलू के पराठे। सबका मन था आज आलू के पराठे खाने का, और संडे था तो मैं भी खा ही लेती। आलू के पराठे खाए, माँ ने किचन में जाके दही जमाई, सबने अपना डिनर करके आराम किया। और गाइस ये था मेरा एक और नया व्लॉग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।